हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल ईश्वर हिंदी 121 जहां हम कोशिश करते हैं कि आपकी इंग्लिश को बना पाएं और भी बेहतर। वीडियो शुरू करने से पहले आपने क्या करना है, फटाफट से कमेंट बॉक्स में जाना है और लिखना है आई वांट मोर, या फिर वीडियो के दौरान मैं एक आपसे सवाल भी पूछने वाला हूं, आप उसका भी आंसर लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। साथ ही वीडियो को करना है लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर करना है इसे अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ये तीनों चीजें आपके लिए तो फ्री हैं, लेकिन हम जैसे नए क्रिएटर्स के लिए ये काफी इंकरेजिंग होती हैं। आइए करते हैं शुरुआत। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। उसने मुद्दे की जांच करने और इसे हल करने का वादा किया। तो देखिए, ये दोनों स्टेटमेंट तो आपको बिल्कुल एक जैसे लग रहे होंगे, लेकिन जब कभी भी आप जांच करने की बात करते हैं तो इनके लिए एक स्पेसिफिक फ्रेजल वर्ब है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन सा है वो, आइए सीखते हैं। सबसे पहली चीज, होलिस्टिक डेवलपमेंट, होलिस्टिक लर्निंग की जब हम बात करते हैं तो आप सिर्फ एक वर्ड सीखकर वो नहीं कर सकते। तो इसी वजह से इस पूरे स्टेटमेंट को देखते हैं। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। द पुलिस, अब देखिए, द पुलिस इसलिए क्योंकि दुनिया की जितनी पुलिस है वो तो नहीं कर रही है इन्वेस्टिगेट। इनफैक्ट जिस थाने में ये केस गया होगा वो थाने के भी एक स्पेसिफिक टीम होगी, उस थाने की भी एक खास टीम होगी जो इस पे काम कर रही होगी, जो इस मामले की जांच कर रही होगी। तो इसी वजह से द पुलिस, और जांच कर रही है मतलब कंटिन्यूअस फॉर्म में ये सेंटेंस है, डेक्लरेटिव डेक्लरेटिव सेंटेंस है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। सो द पुलिस, और इसके साथ आपको आर का इस्तेमाल करना है, ये भी ध्यान रखिएगा। पुलिस सुनकर आपको बेशक सिंगुलर लग रहा होगा, लेकिन ये हमेशा एज अ प्लूरल सब्जेक्ट ट्रीट किया जाता है, और इसके साथ आप हमेशा आर का ही इस्तेमाल करते हैं। सो द पुलिस आर, और जांच करने के लिए वैसे तो आप इन्वेस्टिगेट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा था कि आज हम कुछ नया सीखेंगे, तो इसके लिए आप लुक इनटू का इस्तेमाल करेंगे। हम इस सेंटेंस में लुक इनटू का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पर जो हमारा वर्ब है वो है लुक, और आर आ गया है पहले, तो इस वजह से हम यहाँ पर इसे करेंगे लुकिंग इनटू। तो पुलिस आर लुकिंग इनटू, और इस मामले के लिए आप कह सकते हैं द मैटर। या फिर आप बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होना चाहते हैं और चाहते हैं कि इसके लिए मैं जो एग्जैक्ट इंग्लिश वर्ड है उसी का इस्तेमाल करूं, तो आप दिस का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों ही केसेस में हालांकि केस जो एक खास केस की बात हो रही है तो वो कन्वे हो रहा है। सो द पुलिस आर लुकिंग इनटू द मैटर, या फिर द पुलिस आर लुकिंग इनटू दिस मैटर। उसने मुद्दे की जांच करने और इसे हल करने का वादा किया। उसने वादा किया, ही प्रॉमिस्ड टू, उसने वादा किया, क्या करने का, कि जांच करेगा और इसे हल करेगा। टू लुक इनटू दी, मुद्दे के लिए आप यहाँ पर मैटर या फिर इशू दोनों ही कह सकते हैं। मैं मैटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। He promised to look into the matter, और इसे हल करने का भी वादा किया। So he promised to look into the matter, and अब देखिए, हल करने के लिए आप रिजॉल्व का इस्तेमाल करते हैं। सॉल्व केसेस किए जाते हैं, और रिजॉल्व जब कभी भी किसी मुद्दे की बात होती है तो उन मुद्दों को आप रिजॉल्व करते हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा, आप सॉल्व यहाँ पर ज्यादा अप्रोप्रिएट नहीं है, गलत नहीं है, लेकिन ज्यादा अप्रोप्रिएट यहाँ पर रिजॉल्व होगा। निर्णय लेने से पहले हमें विवरण की जांच करनी होगी। अब हमें जांच करनी होगी, वी विल हैव टू लुक इनटू। देखिए, जांच करनी होगी, भविष्य की बात है, तो इस वजह से वी विल, और हैव टू क्योंकि एक सेंस ऑफ कंपल्शन आ रहा है, जांच करनी होगी। ऐसा नहीं है कि जांच करनी चाहिए या जांच करने की जरूरत है। यहाँ कहा जा रहा है कि हमें ऐसा करना होगा, तो इस वजह से हैव टू। अगर ये प्रेजेंट में होता तो विल हटा दीजिए, सिर्फ हैव टू का इस्तेमाल करते, और अगर पास्ट में होता तो आप कहते हैड टू। तो यहाँ पर हमने कहा वी विल हैव टू लुक इनटू विवरण की, तो विवरण के लिए आप डिटेल्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन किसी एक खास चीज के डिटेल्स की बात है तो इस वजह से लुक इनटू द डिटेल्स। सो विल हैव टू लुक इनटू द डिटेल्स। अब निर्णय लेने से पहले, पहले के लिए आप बिफोर का इस्तेमाल करेंगे, और निर्णय लेने के लिए आप कहेंगे टेकिंग द डिसीजन। आप चाहें तो यहाँ टेक के बदले मेकिंग अ डिसीजन भी कह सकते हैं, वो भी सही है। तो आप मेकिंग अ डिसीजन और टेकिंग द डिसीजन दोनों ही करेक्ट है, आप दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार फिर से, विल हैव टू लुक इनटू द डिटेल्स बिफोर मेकिंग अ डिसीजन और टेकिंग द डिसीजन। फिर आता है, वे लागत कम करने के तरीकों की जांच कर रहे हैं। अब वे के लिए हम दे का इस्तेमाल कर लेते हैं, जांच कर रहे हैं,
फिर से ये कंटिन्यूस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस आ गया। सो दे आर लुकिंग इनटू, और कम करने के तरीकों की बात हो रही है। तो एक तरीका नहीं, अच्छा इनटी नहीं करना है, इनटू करना है। इनटू वेज, और किस चीज के लिए? लागत कम करने के लिए। सो वेज टू रिड्यूस द कॉस्ट, बस हो गई बात। दे आर लुकिंग इनटू वेज टू रिड्यूस द कॉस्ट, दे आर लुकिंग इनटू द वे, सॉरी इनटू वेज टू रिड्यूस द कॉस्ट। उसने समस्या की जांच की और तुरंत समाधान ढूंढ लिया। इसको आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे? उसने जांच की, ही इन्वेस्टिगेटेड, नहीं, वो इन्वेस्टिगेटेड गलत नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम लुकिंग इनटू का इस्तेमाल कर रहे थे, हम लुक इनटू का इस्तेमाल कर रहे थे, तो उसी का इस्तेमाल आपने भी करना है। सो ही लुक्ड इनटू, अच्छा ही लुक्ड इनटू, और समस्या के लिए आप प्रॉब्लम की बात करते हैं, द प्रॉब्लम। सो ही लुक्ड इनटू द प्रॉब्लम, और तुरंत समाधान ढूंढ लिया। और के लिए एंड, तुरंत के लिए आप क्विकली का इस्तेमाल करते हैं, समाधान के लिए आप सॉल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं, और मिल जाने के लिए या ढूंढ लेने के लिए आप फाउंड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इन सबको एक धागे में पिरोकर एक सेंटेंस के फॉर्म में आपने बनाना है और डालना है कमेंट सेक्शन में। तो ही लुक्ड इनटू द प्रॉब्लम, और उसके बाद आगे का क्या पार्ट होगा वो ट्रांसलेट कीजिए और डालिए कमेंट सेक्शन में। बाकी जाने से पहले वीडियो को सब्सक्राइब कर, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है इसे अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट में क्या लिखना है वो तो मैं बता ही चुका हूँ। मिलते हैं जल्दी।